Good morning, my dear students. Welcome to Sri Jain Public's online classes. My name is Manpreet Kaur. Students, last chapter में हमने डिस्कस किया था about the features of a computer and the types of computer. ठीक है, उसमें हमने ये देखा था कि कंप्यूटर्स जो हैं वो हमारे लिए कैसे हमारे लिए यूज़फुल हैं और कहाँ कहाँ हम उनको मतलब कैसे कैसे यूज़ करते हैं और वो कैसे काम करता है उसके बारे में जाना था। वो कितना कैसे टायर्डलेस है, कैसे एक्यूरेट है और कितने टाइप के हमारे पास में कंप्यूटर है, ये हमने देखा था. सो मूविंग ऑन नेक्स्ट इन आवर टुडेज सेकेंड नंबर चैप्टर, इट इज़ application of a computer. Students, so let's begin with this chapter. In our homes we use many gadgets which have a computer in them, like LCD, microwave, smartphone and air conditioner. ओके स्टूडेंट्स, आप जो भी हमारा जैसे हमारे घर में जो भी हमारे पास जो मशीन्स हैं उन सभी मशीन्स में कहीं ना कहीं कंप्यूटर इन्वॉल्व है. फॉर एग्जांपल आप एलसीडी टीवी, जो आप टीवी देखते हैं घर में, उसके जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसके जो बनने के पीछे कहीं ना कहीं कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है. जो स्क्रीन आज हमें रिप्रेजेंट करती है वो सब कंप्यूटर की वजह से करती है. ठीक है. माइक्रोवेव, इसकी भी जो फंक्शनिंग है, इसकी जो प्रोग्रामिंग है, ये सारी कंप्यूटर बेस्ड होती है. ठीक है. तो ये जो मशीन्स हैं जो हमारे घर पे हमें अवेलेबल हैं, ये सब इतनी एक्यूरेट इसलिए हैं क्योंकि इन सभी के बनने के पीछे कंप्यूटर है. ओके. नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट. ऑल गैजेट्स वर्क स्मार्टली बिकॉज दे हैव अ कंप्यूटर इन देम एंड दे मेक आवर लाइफ्स ईजियर. स्टूडेंट्स, एज आई जस्ट टोल्ड यू कि ये इतनी स्मार्टली इसलिए वर्क कर पाती हैं क्योंकि इनके बनने का कारण और रीज़न जो है वो कंप्यूटर है. ठीक है. ओके. डिफरेंट प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड, जो अलग अलग जगह हैं जहाँ पे कंप्यूटर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, वो कुछ इस तरीके से होती हैं. कंप्यूटर्स आर वेरी हेल्पफुल इन आवर डे टू डे लाइफ. दे आर यूज्ड एट मैनी प्लेसेस टू मेक आवर वर्क ईजियर एंड फास्टर. कंप्यूटर्स जो हैं वो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं और हम उसे लगभग डेली ही हमारी जो टास्क है उसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं. तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट प्लेस, दैट इज़ एट होम. वी यूज़ अ कंप्यूटर एट होम टू प्ले गेम्स, सेंड ईमेल्स एंड टू फाइंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट. वी कैन ऑल्सो यूज़ अ कंप्यूटर टू लिसन टू म्यूज़िक एंड वॉच मूवीज़. स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात आती है कि कंप्यूटर जो है हम अपने घर पे भी यूज़ करते हैं. और वो कैसे करते हैं? आपको पता ही कि आप उससे गेम्स खेल रहे हैं. ठीक है. और आप ईमेल्स, आपके पेरेंट्स जो हैं ईमेल सेंड करते होंगे, रिसीव करते हैं. ठीक है. इंटरनेट के थ्रू. और हम लोग घर पे जो मूवीज़ देख रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं, वो भी हम लोग कंप्यूटर के थ्रू ही कर रहे हैं. सो घर पे भी हम लोग कंप्यूटर का बहुत ही फ्रीक्वेंट यूज़ करते हैं. ओके. ऑन नेक्स्ट, इन शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स, कंप्यूटर्स are used to make bills and keep a record of items bought and sold in shops and restaurants. They are also used for printing bills. Of course students, आपने बहुत बार देखा होगा जब आप किसी बड़े कोई भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं या बड़ी शॉप्स पे जाते हैं या कभी आप रिलायंस की शॉप पे गए हो, स्टोर्स पे गए हो, तो वहाँ पे आजकल जो बिल्स होते हैं वो कंप्यूटर के थ्रू ही जनरेट किए जाते हैं. और साथ ही साथ जितने भी स्टोर में जो आइटम्स रखे जाते हैं, जो ग्रॉसरीज हैं या कोई भी अदर आइटम्स जो रखी जाती हैं, कौन सा आइटम बिका है, कौन सा सेल हुआ है या कौन सा खरीदना है हमें, और या कौन सा आइटम जो ख़त्म हो चुका है, उसका सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर पे ही रखा जाता है. ठीक है. ओके. इन नेक्स्ट, इन ऑफिसेस कंप्यूटर्स आर यूजफुल फॉर टाइपिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स. दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर सेंडिंग ऑफिशियल मैसेजेस थ्रू ईमेल्स. स्टूडेंट्स, ऑफिस के अंदर हम लोग टाइपिंग और प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट, यानी किसी भी डॉक्यूमेंट को टाइप करने के लिए या डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. साथ ही साथ कोई भी ऑफिशियल मैसेजेस आजकल हमें भेजने हो तो अब हम ईमेल के थ्रू ही उसे सेंड करते हैं. पहले क्या होता था कि वो जो थे लेटर्स के थ्रू जाते थे, ऑफिशियल लेटर्स के थ्रू, लेकिन क्योंकि अब लेटर्स ऑब्वियसली बहुत टाइम लेते हैं, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रीच देयर डेस्टिनेशन. सो उनकी जगह जो है अब ईमेल्स ने ले ली है. तो ऑफिशियल मेल्स के थ्रू अब हम कोई भी मैसेज सेंड या रिसीव करते हैं.
Computers can also store a lot of information which would otherwise have to be stored in bulky files and occupy a lot of space. Obviously students, कंप्यूटर्स जो हैं वो फाइल्स की बजाय अपनी मेमोरी में ही इतना इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेते हैं कि अब वो भारी बल्कि मीन्स हैवी, अब वो भारी भरकम फाइल्स को ऑफिसेज में रखने का ट्रेंड ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है. हमें अगर कुछ भी फाइल्स है ऐसा कुछ स्टोर करना है तो हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम में या हार्डवेयर में इन फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं. ठीक है. Okay, moving on next. In schools, computers are used in schools for many purposes. They are used to make timetables, teach students, write notices, make report cards, keep free records, keep a record of books in the library. Obviously students, आपने अपने स्कूल में कंप्यूटर ज़रूर देखा होगा. आपको पता होगा कि जो कंप्यूटर है वो स्कूल में बहुत सारी जगह पे आपको दिखेगा. फॉर एग्जाम्पल आप उसे रिसेप्शन पे भी देख रहे हैं. रिसेप्शन पे भी होता है आजकल कंप्यूटर, जहाँ पे आप बहुत सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं. नोटिस भी लिखने के काम आता है. बच्चों को पढ़ाया भी जाता है कंप्यूटर. रिपोर्ट कार्ड्स भी बनाए जाते हैं. और जो लाइब्रेरीज होती हैं उनमें बुक्स के रिकॉर्ड भी कंप्यूटर के थ्रू मेंटेन करते हैं. ठीक है. तो स्कूल में तो कंप्यूटर बहुत यूज़फुल है. उसके अलावा एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स, कंप्यूटर्स हेल्प इन बुकिंग एयर एंड रेल टिकट्स. They provide us with information on the arrival and departure timings of aeroplanes and trains. Obviously students, अगर आप ट्रेन से या प्लेन से कभी आप विज़िट करते हैं तो आप ज़रूर ऑब्जर्व करेंगे कि टिकट्स तो जनरेट होती ही हैं, साथ में ट्रेन्स और प्लेन्स का जो आने जाने का जो टाइमिंग है वो सारा भी कंप्यूटर्स से मेंटेन हो रहा है. ठीक है. हॉस्पिटल्स, कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट्स इन हॉस्पिटल. दे हेल्प टू डिटेक्ट एंड मॉनिटर डिजीज़. जो कंप्यूटर्स हैं वो हॉस्पिटल के अंदर बहुत ही यूज़फुल है. वो पेशेंट्स की जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको मेंटेन करने के काम आता है. ठीक है. डिजीज़ को भी मॉनिटर करने के लिए आजकल कंप्यूटर्स का बहुत ही फ्रीक्वेंट यूज़ है. जो भी आपको प्रॉब्लम है वो कंप्यूटराइज्ड मशीनरीज के थ्रू ही डिटेक्ट किया जाता है. They are used for preparing reports. They help in performing operations and other medical procedures also. Definitely student, as I told you, अगर डिजीज़ को डिटेक्ट करने के काम आ रहा है तो ये रिपोर्ट्स जनरेट करने के भी काम आता है. और साथ ही साथ जो कोई मेजर या माइनर ऑपरेशंस होते हैं उनमें भी कंप्यूटराइज मशीनरीज का यूज़ किया जाता है. इन बैंक्स, computers are used in banks for many purposes. They are used for maintaining customer details. Computers are also help to make online transaction. Students, computers बैंक के अंदर जो है कंप्यूटर्स जो कस्टमर है उनकी डिटेल्स मेंटेन करता है. ट्रांजेक्शन में आपको हेल्प करता है. ठीक है. They provide information to the users. Computers are also used for money transaction at the ATM. आप जब ATM में हम जब पैसे लेने जाते हैं तो उसमें भी कंप्यूटराइज वो मशीन होती है. उसके जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करते हुए हम हमारे जो अकाउंट में जो मनी होती है उसे वो विड्रॉ कर सकते हैं. और ATM का जो फुल फॉर्म होता है वो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन. ओके, दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ATM. मूविंग ऑन नेक्स्ट. इन डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर्स हेल्प टू डिज़ाइन क्लोथ्स, बिल्डिंग्स एंड कार्स. The designs of aeroplanes and machines are also made on computers. Definitely students, जब कंप्यूटर इतना आगे बढ़ ही चुका है तो कंप्यूटर यहाँ पे भी क्यों पीछे रहेगा. जो भी आजकल हाईटेक डिज़ाइंस बनाए जाते हैं, बहुत ही 3D 5D डिज़ाइंस आजकल जो बनते हैं ये सारे के सारे कंप्यूटर्स पे बनाए जाते हैं. फिर चाहे वो डिज़ाइन किसी कपड़े का हो या वो किसी प्लेन का हो, सारे डिज़ाइंस मोस्टली जो हैं वो कंप्यूटर पे ही बनाए जाते हैं. इन पब्लिशिंग, did you know that this book was designed on a computer? Almost all books, newspapers and magazines are designed on computer. Student, जो बुक अभी आपके सामने है यानी कि जो आपकी खुद की कंप्यूटर बुक है वो भी कंप्यूटर पर ही डिज़ाइन की गई है. पब्लिशिंग यानी कि जो भी प्रिंटिंग का काम होता है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, बुक हो या कोई अदर स्टफ हो रिलेटेड टू रीडिंग या राइटिंग, आजकल सब कुछ कंप्यूटराइज्ड ही पब्लिश होता है. पहले उसको प्रिंट किया जाता है, पहले उसको डिज़ाइन किया जाता है, देन उसके प्रिंट आउट्स आते हैं. ओके. नेक्स्ट. इन स्पेस रिसर्च, सैटेलाइट्स एंड रॉकेट्स आर लॉन्च्ड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स.
कंप्यूटर्स ऑल्सो हेल्प टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सैटेलाइट इन स्पेस। जो सैटेलाइट्स और रॉकेट्स होते हैं उन्हें भी लॉन्च करने में कंप्यूटर ही द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट निभाता है। और उसके बाद में जब ये स्पेस में चले जाते हैं उस वहाँ पर भी इनकी मूवमेंट को कंट्रोल और हैंडल करने के लिए हमें कंप्यूटर्स की ही ज़रूरत होती है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल इन द सेकेंड चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द चैप्टर एंड प्लीज़ इसको रीड कीजिए थरली, अच्छे से प्रॉपरली रीड कीजिएगा और इसके बाद हम इसकी क्वेश्चन आंसर्स वगैरह डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बी सेफ, बी एट योर होम। थैंक यू।